Hello everyone, I am Jasina Paris and I welcome you all to this weekly wrap up. इस हफ्ते जो भी important current affairs news articles रहे हैं इसका quickly से wrap up करते हैं, short में आपको revise करवाते हैं जो भी important current events हुए हैं. So let's start with the first one. Of course जो major event हुआ है that is with regard to the union budget. The union budget is placed on the 1st of February of the year and ये जो इसका जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है ये हमने जाना है इस हफ्ते, तो क्विकली देखते हैं इसके बारे में. सो फर्स्टली अगर हम बजट की बात करें, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में मेंशन किया है? ये मेंशन किया है 112 आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बट यहाँ पे बजट नाम नहीं जिक्र नहीं होता है, यहाँ पे AFS लिखते हैं यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मेंशन रादर देन द वर्ड बजट. यहाँ पे हमको पता चलता है गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है, गवर्नमेंट कितना कमा रही है, ये सब जो रिकॉर्ड्स है ये होता है आपका बजट. सो अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल ईयर अगर हम देखते हैं, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर होता है 31st मार्च टू 1st अप्रैल, ये होता है आपका फाइनेंशियल ईयर. तो इस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट कितना स्पेंड करती है, कितना इनकम होता है, ये सब नए नए मिशंस, ये सब इस बजट में होता है. एंड हु प्रेजेंट्स द बजट इज द फाइनेंस मिनिस्टर हु इज निर्मला सीतारमण, हु प्लेसेस द बजट इन द पार्लियामेंट. इस बजट इस साल का थीम है सबका विकास. दिस इज द थीम व्हिच टॉक्स अबाउट इंक्लूसिव डेवलपमेंट अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स. एंड यहाँ पे 6 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं विकसित भारत के, दैट इज जीरो पॉवर्टी, एजुकेशन फॉर ऑल, हेल्थ केयर, वर्कफोर्स यानी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, विमेन का पार्टिसिपेशन, 70% वुमेन पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एंड फार्मर्स, एग्रीकल्चर. ये इंडिया को बनाना चाहता है एज द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड. सो दीज आर द मेन प्रिंसिपल्स एंड द मेन टेकअवेज ऑफ द बजट. बट एज आई सेड, बजट में बहुत सारे नए नए स्कीम्स लॉन्च हुए हैं, तो इसके बारे में भी हम देखते हैं विद रिगार्ड टू व्हाट आर द न्यू different schemes that have been announced in the budget. तो यहाँ पे क्विक अनाउंसमेंट्स की बात कर रहे हैं, उनकी हाइलाइट्स की बात कर रहे हैं. सो हर सेक्टर में अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं, स्टार्टअप्स में AI is also the current focus, न्यूक्लियर एनर्जी, एम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कुछ अलग अलग मिशन यहाँ पे डिस्क्लोज किए गए हैं, एंड IT. So ये सब इस बजट में कवर किया गया है. So let's start with the new schemes that have been launched with regard to this. तो पहला जो स्कीम है ये हम देखते हैं भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम. भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम ये अनाउंस किया है इस साल के बजट में. ये क्या बताना चाहता है? दिस इज बेसिकली टू इंश्योर कि जो हमारे पास जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जो हमारे लर्निंग मटेरियल्स हैं, राइट, ये अवेलेबल होना चाहिए डिजिटल प्लेटफॉर्म में. दे शुड बी अवेलेबल ऑनलाइन. तो जो हमारे टेक्स्ट बुक्स हैं दे शुड हैव एन ऑनलाइन वर्जन ऑफ इट एज वेल. एंड ना ही ऑनलाइन है बट ऑल्सो इट शुड बी अवेलेबल इन रीजनल लैंग्वेजेस. सो अकॉर्डिंग टू आवर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आया था, वी नो दैट द फोकस इज ऑल्सो इन विद रिगार्ड टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, राइट, जहां पे जो स्टूडेंट्स हैं इजीली इसको समझे विद रिगार्ड टू द लैंग्वेजेस दैट आर देयर. सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. इसके अलावा हम देखते हैं इंक्लूसिविटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, यानी कि डाइवर्स लैंग्वेज, डिपेंडिंग ऑन कौन से भी बैकग्राउंड से आप हो, यू शुड बी getting these materials in those languages. So ये प्रमोट क्या कर रहा है? भारतीय भाषा. It's promoting भारतीय भाषा एंड इसीलिए ये स्कीम का नाम है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम. ओके, टेक्स्ट बुक्स. इसके अलावा ये मर्ज करना चाहता है अलग अलग जैसे स्कीम्स है. भारतीय न्याय परंपरा विच इज ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज को यहाँ पे ऐड कर रहा है अलॉन्ग विथ इनोवेशन एंड डिजिटल. हमने देखा है कि ये जो टेक्स्ट बुक्स हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म में होंगे. सो देयरफॉर इट इज मर्जिंग our traditional knowledge with our digital learning, and it is also part of various the government scheme जैसे कि अस्मिता. ये आपने सुना होगा अस्मिता. ये एक नया इनिशिएटिव है. कौन सी मिनिस्ट्री का? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का. सो इसमें 22,000 बुक्स इंडियन लैंग्वेजेस में प्राप्त होंगे अकॉर्डिंग टू अस्मिता स्कीम. 22,000 हमारे जो टेक्स्ट बुक्स हैं अलग अलग स्ट्रीम्स के, ये होंगे इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल, ना ही केवल इंग्लिश में. मोस्ट ऑफ दीज टेक्स्ट बुक्स आर ओनली अवेलेबल इन इंग्लिश, तो ये दूसरे लैंग्वेजेस में भी
ओपन होंगे. सो दिस इज द फर्स्ट स्कीम दैट वी सी दैट इज अनाउंस्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज ज्ञान भारतम मिशन. ओके, ज्ञान भारतम मिशन. अभी यहाँ पे क्या फोकस है? यहाँ पे फोकस है मैन्यूस्क्रिप्ट्स पे. यहाँ पे फोकस है मैन्यूस्क्रिप्ट्स में. अभी क्वेश्चन क्या है? मैन्यूस्क्रिप्ट्स का मतलब क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हो मैन्यूस्क्रिप्ट्स. तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स का मतलब है दो सोर्सेस जहां पे लिखे गए हैं, दैट मीन्स मैन ने लिखा हुआ है. मैन की जो स्क्रिप्ट्स है मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं. तो ये लीफ में लिखते हैं, ये बाक में लिखते हैं, क्लॉथ पे लिखते हुए हैं. सो ऑल दीज आर द मैन्यूस्क्रिप्ट्स दैट वी कॉल. तो ये एक स्कीम बनाया गया है इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए, जो मेनली अगर 75 इयर्स पुराने होते हैं इसको हम टर्म करते हैं. ओके, सो दिस इज अनदर क्राइटेरिया, 75 इयर्स पुराने होने चाहिए एंड इट शुड ऑफ कोर्स बी मैन रिटन. ओके, नाउ कमिंग टू दिस, ये क्या कर रहा है? इट इज बेसिकली सर्विंग, डॉक्यूमेंटेशन, कंजर्व कर रहे हैं हम हमारी इंडियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को एंड लाइंग विद जो हमारे म्यूजियम्स में पड़े हैं, लाइब्रेरीज में पड़े हैं, प्राइवेट कलेक्टर्स हैव दिस. तो ये सब हम प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करेंगे, प्रॉपर्ली सर्वे करेंगे और उसको कंजर्व करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल सी दैट वी हैव 1 crore सच मैन्यूस्क्रिप्ट्स. तो इतने मैन्यूस्क्रिप्ट्स को हम इंश्योर करेंगे. वी कलेक्ट दिस एंड दीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, अ लॉट ऑफ डेटा विद रिगार्ड टू हिस्ट्री. तो इसको प्रिजर्व करना, हमारे रिच कल्चर और हेरिटेज को जानना, इसीलिए ये स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो बेसिकली वी आर क्रिएटिंग अ डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ द इंडियन नॉलेज सिस्टम. तो इसको भी हम क्या करेंगे? डिजिटाइज करेंगे. सो यू सी मोस्ट ऑफ दीज स्कीम्स आर रिलेटिंग टू डिजिटाइजिंग. डिजिटल कर रहे हैं बुक्स को, मैन्यूस्क्रिप्ट्स को. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग. अगला स्कीम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना. ओके, नाउ दिस इज अ न्यू स्कीम, धन धान्य कृषि योजना, जो अनाउंस किया गया है इन द यूनियन बजट. यहाँ पे फोकस है टू सपोर्ट द फार्मर्स. कितने फार्मर्स को हम सपोर्ट करेंगे? अबाउट 1.7 करोड़ फार्मर्स को यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा एंड दिस इज इन विद पार्टनरशिप विद द स्टेट्स. तो यहाँ पे 100 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेंगे, 100 रीजन्स को कवर करेंगे जहां पे प्रोडक्टिविटी कम है, जहां पे क्रॉप इंटेंसिटी जो है बहुत मॉडरेट है या बिलो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर्स हैं, जहां पे इनको लोन की एक्सेस नहीं मिलती. तो ऐसे रीजन्स को चुना जाएगा, ऐसे 100 डिस्ट्रिक्ट्स को चुना जाएगा, जिसके कारण हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू इंप्रूव एंड सपोर्ट द फार्मर्स. और अगर फार्मर्स को सपोर्ट करेंगे, उनको क्रेडिट एक्सेस मिलेगा, ऑफ कोर्स दे विल बी एबल टू बाय सीड्स, ट्रैक्टर्स, ये सब वो खरीद पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे, जिसके कारण एग्रीकल्चर बूस्ट होगा. इनफैक्ट फार्मर्स का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ये भी बढ़ेगा. सो यहाँ पे जो एम है, it is not only for productivity, agriculture productivity of course will be done. अलग अलग crops grow होंगे, diversification of crops होगा. post harvest यानी after harvest is done, उस क्रॉप्स का कैसे स्टोरेज हो रहा है, ऐसे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और सब होना चाहिए. तो उसके लिए फार्मर्स के पास पैसे होने चाहिए. सो दिस इज हाउ क्रेडिट इज ऑल्सो गोइंग टू बी मेड अवेलेबल. इरिगेशन फैसिलिटीज इंप्रूव करेगी ये स्कीम एंड लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट. तो ये बेसिकली स्कीम है फॉर द सपोर्ट गिवन टू द फार्मर्स, धन धान्य कृषि योजना, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड क्रेडिट अश्योरेंस. इसके अलावा और एक स्कीम अनाउंस की गई है, दैट इज विद रिगार्ड टू नेशनल जियोस्पेशियल मिशन. नेशनल जियोस्पेशियल मिशन, दिस इज विद रिगार्ड टू इंफ्रास्ट्रक्चर. तो यहाँ पे मेजरली हम डेवलप करेंगे फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेटा विल बी स्टार्टेड. सो हमारा एक बड़ा सा फ्रेमवर्क है पीएम गति शक्ति स्कीम. पीएम गति शक्ति स्कीम. तो ये जो गति शक्ति है, दिस इज इंडियाज डिजिटल प्लेटफॉर्म बेसिकली टू इंक्रीज द कनेक्टिविटी, टू इंक्रीज इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर. तो बेस्ड ऑन दिस पीएम गति शक्ति हम एक मिशन लॉन्च भी कर रहे हैं, नेशनल जियोस्पेशियल मिशन, जो प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटली इसको सिक्योर करेगा. अर्बन प्लानिंग, डिजाइनिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पूरा इस स्कीम के अंदर, इस पोर्टल के अंदर
डेवलप होगा। ओके, सो बेसिकली फोकसेस ऑन व्हाट इन दिस पर्टिकुलर स्कीम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कैसे आप प्रॉपरली लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, आप अर्बन प्लानिंग, डिजाइनिंग, ये सब इसके अंदर होगा। सो दिस इज विद रिगार्ड टू नेशनल जियोस्पेशियल मिशन। ये बस अनाउंस किया है, इसके अंदर जो भी डेटा है, इसके अंदर जो भी हमने द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अभी जब लॉन्च होगा ये स्कीम तभी हम डिस्कस करेंगे। अभी बस ये उन्होंने अनाउंस किया है। क्लियर? So these are not launched yet, these are only announced. Okay, so when they'll be announced, ज्यादा और डिटेल्स आएंगे। इसके अलावा हम देखते हैं नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन। नाउ दिस इज अगेन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड, तो यहाँ पे फोकस होगा स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज पे। मेक इन इंडिया पे हम ज्यादा फोकस करेंगे एंड दिस विल इंश्योर कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो कॉस्ट है, ये कम की जा सके एंड इट विल बी मोर स्मूथर, मोर एफिशिएंट। इसके कारण यहाँ पे वर्कफोर्स, राइट, जॉब्स ये क्रिएट करेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है ताकि जॉब्स यहाँ पे ज्यादा हो एंड इट विल ऑल्सो सपोर्ट क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं हम, क्लीन टेक्नोलॉजी की बात करें, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, जैसे कि बैटरीज की बात करें। सो द मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो दैट वी आर सपोर्टिंग इज बेसिकली गोइंग टू बी सस्टेनेबल क्लीन टेक्नोलॉजी, राइट। तो ये है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, जहां पे इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया जाएगा टू एनहांस मैन्युफैक्चरिंग। लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल है विद रिगार्ड टू फोर्ट विलियम, जो नाम चेंज करके दिया गया है विद रिगार्ड टू विजय दुर्ग। तो ये पूरा आर्टिकल समझते हैं। ये फोर्ट विलियम कहां पे है? ये फोर्ट विलियम है कोलकाता में, ठीक है। दिस वाज बेसिकली बिल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। तो नाम चेंज किया गया है मेनली टू रिमूव और इरेज द कॉलोनियल लेगेसी, है ना। ये फोर्ट विलियम जो है इज बेसिकली द किंग ऑफ इंग्लैंड, 1770s में थे किंग विलियम द थर्ड। तो इसका नाम बदल के इसका नाम दिया जा रहा है विजय दुर्ग। विजय दुर्ग जो है इट इज पार्ट ऑफ सिंधुदुर्ग। ओके, सिंधुदुर्ग कोस्ट जो है, जहां पे मेनली वी हैव शिवाजी छत्रपति। ही वाज मेजर, यू कैन से, रोल ही प्लेड विद रिगार्ड टू दिस पर्टिकुलर फोर्ट एंड इट टॉक्स अबाउट आवर ओन हिस्ट्री, आवर ओन लेगेसी। तो इसको इंश्योर करने के लिए, इसको यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए वी आर चेंजिंग दीज नेम्स एंड इरेजिंग द कॉलोनियल लेगेसी। तो फोर्ट विलियम कोलकाता में है। दिस वाज बिल्ड बाय द ब्रिटिशर्स एंड यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव ने इसको कंप्लीट किया। यहाँ पे एक इंसिडेंट भी हुआ था, जैसे कि वी सी उस टाइम के नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्होंने कुछ कैदियों को बंद किया था इसी फोर्ट विलियम ने। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी आल्सो सी। लेकिन पहला फोर्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स कौन सा है? इट इज फोर्ट जॉर्ज। जो फोर्ट जॉर्ज है ये मद्रास में है। तो ये पहला फोर्ट जॉर्ज मद्रास में है। उसका नाम चेंज नहीं किया अभी तक, बट ये जो है फोर्ट विलियम, दिस हैज बीन चेंज टू विजय दुर्ग। लेट्स सी द नेक्स्ट आर्टिकल देन। अगला आर्टिकल है न्यू रामसार साइट्स के बारे में। सो वी नो February 2 को है वर्ल्ड वेटलैंड डे। और वर्ल्ड वेटलैंड डे क्यों हम मनाते हैं 2 February को? 2 February को मनाते हैं बिकॉज 2 February 1971 में एक कन्वेंशन आया था जिसका नाम था रामसार कन्वेंशन। और ये जो रामसार है ये कहां पे है? ये है ईरान में। दिस कन्वेंशन ओके हैपेंड इन ईरान, अ सिटी इन ईरान। तो इसीलिए हम इसको रामसार कहते हैं। तो रामसार साइट्स क्या होते हैं? रामसार साइट्स आर बेसिकली दोज साइट्स दैट नीड कंजर्वेशन, दोज वेटलैंड्स, ओके, वेटलैंड्स दैट नीड कंजर्वेशन। अभी ये वेटलैंड्स क्या होते हैं? दोज रीजन्स दैट आर नियर वाटर और वाटर बॉडीज, इनको वेटलैंड्स कहते हैं। जैसे कि कुछ नेशनल पार्क्स आर सराउंडेड नियर वाटर, राइट, तो इनको हम वेटलैंड्स डेजिग्नेट करते हैं। या अगर लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, इनको वेटलैंड्स कहते हैं। सो इंडिया में कितने वेटलैंड्स हैं? अभी टोटल 89 है, ठीक है। वी हैड अबाउट 84, लेकिन अभी 4 नए साइट्स, 85 थे, 4 नए साइट्स ऐड हो गए हैं। विच आर दीज 4 साइट्स? जस्ट हैव अ क्विक लुक। सकरकोटाई, तेरतंगल, ये दोनों तमिलनाडु में है, तो 2 तमिलनाडु के साइट्स ऐड हुए हैं। उदवा, दिस इज इन झारखंड। And we have with regard to Kechopalri which is in Sikkim. Okay, वो इंडिया में सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में ये रामसार साइट्स हैं? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु हैज अबाउट 20 सच रामसार साइट्स। और वर्ल्ड की बात करें तो सबसे ज्यादा जो साइट्स है
यूनाइटेड किंगडम में है, सबसे ज्यादा साइट्स यूनाइटेड किंगडम में है. सो दिस इज विद रिगार्ड टू द रामसर साइट्स एंड दैट इज बिकॉज वी ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वेटलैंड डे टू क्रिएट दिस अवेयरनेस विद रिगार्ड टू वेटलैंड्स. तो अगला आर्टिकल देखते हैं क्या है. अगला आर्टिकल है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस. इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस अभी रिसेंटली फोर्स में आया इस हफ्ते, इसीलिए हम ये न्यूज देख रहे हैं. तो यहाँ पे किसने एस्टैब्लिश किया? एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो हमारे अलग अलग एजेंसीज है जैसे कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. मिनिस्टर कौन है एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के? भूपेंद्र यादव. भूपेंद्र यादव, ठीक है. सो नाउ वी हैव दिस न्यू मिशन व्हिच इज अर्लियर लॉन्च्ड इन 2023 बट ये फोर्स में नहीं आया था, ठीक है. 2023 में बना था. 2023 में क्यों? बिकॉज इट वाज एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट टाइगर. इसको कमोमरेट करने के लिए उसके 50 साल पूरे हुए थे, तो इसी दिन हमने एक प्रोजेक्ट, एक अलायंस स्टार्ट किया था, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस. ओके, एंड इन दिस बिग कैट्स हम कितने कैट्स को प्रिजर्व कर रहे हैं? यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं. देयर आर अबाउट 7 कैट्स दैट आर प्रिजर्व्ड. व्हिच आर these 7 cats? 7 cats include tiger, lion, leopard, snow leopard, cheetah, jaguar, puma. इन 7 बिल्लियों में 2 बिल्ली इंडिया में नहीं पाए जाते, दैट इज जैगुआर एंड पूमा. यहाँ पे सिर्फ गाड़ी एंड जूते मिलते हैं जैगुआर और पूमा के, बट यू डोंट फाइंड दीज एनिमल्स, राइट. सो दिस इज टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड पूमा. तो इंडिया ये एक अलायंस सेटअप किया है टू इंश्योर द कंजर्वेशन ऑफ दीज टॉप प्रेडेटर्स. यहाँ पे आपको मेंबरशिप की अगर बात की जाए, देयर आर 97 range countries that it is open to, but not all of them have participated. Range countries की बात करें, that is where these cats are found, where these big cats are found. इनको range बोलते हैं, in range countries. So 97 range countries में और organizations में ये open है, but अभी के लिए present members जो हैं यहाँ पे दिया गया है निकारागुआ, एस्वातिनी, इंडिया, सोमालिया and Liberia. Okay, so these are the countries that are part of this International Big Cat Alliance. तो ये है ये आर्टिकल. अगला आर्टिकल है एक्सरसाइज के बारे में. एक्सरसाइजेस पूछा जाता है मेनली एग्जाम्स लाइक एलेट में. तो एक्सरसाइज इक्विवेलेंट की बात करें, इट इज बिटवीन व्हिच 2 कंट्रीज? इट इज बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स. ये एक बाइलैटरल ट्रीटी है, बाइलैटरल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स के मिलिट्री. ओके, दोनों कंट्रीज के मिलिट्री यहाँ पे साथ में आते हैं एंड दिस इज करेंटली हैपनिंग इन मालदीव्स. नाउ इफ यू टॉक अबाउट अनदर एक्सरसाइज, एकता. एकता इज बिटवीन द नेवीज ऑफ द 2 कंट्रीज. नेवीज का एक्सरसाइज है एकता और इक्विवेलेंट इज बेसिकली द एक्सरसाइज बिटवीन द आर्मीज ऑफ द 2 कंट्रीज. और याद रखना इक्विवेलेंट ये इसका मतलब है फ्रेंड्स. ओके, इक्विवेलेंट का मतलब है फ्रेंड्स. लेट्स सी द नेक्स्ट आर्टिकल. नेक्स्ट आर्टिकल इज विद रिगार्ड टू अर्जेंटीना's recent withdrawal from the WHO. अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते हमने देखा था यूएस विड्रॉ कर रहा है. अभी यूएस का दोस्त अर्जेंटीना यहाँ पे विड्रॉ कर रहा है. सो अर्जेंटीना, रिमेंबर द प्रेसिडेंट हावियर मिले, तो इन्होंने बोला है कि वो एग्जिट करेंगे WHO से बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी, संतुष्ट नहीं है वो WHO की वर्किंग की वजह से. नाउ if you talk about what is the role of WHO जो है, it is mainly focus on health programs all across the world to ensure guidelines देना अगर कोई pandemic है, कोई epidemic है. So it makes efforts to basically eradicate that particular disease. So ये बना था 7 अप्रैल 1948 में. इसका हेडक्वार्टर्स है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और एक स्पेशल एजेंसी ऑफ UN which is concerning to health. तो इसका मिशन है कि ग्लोबल हेल्थ प्रमोट करना, वर्ल्ड को सेफ रखना एंड सर्व द वल्नरेबल. जैसे कि बहुत सारे प्रोग्राम्स ये लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में सर्व करता है, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज, आइलैंड कंट्रीज, ट्रॉपिकल कंट्रीज. यहाँ पे इनका ज्यादा फोकस है बिकॉज यहाँ पे डिजीजेस ज्यादा हैं और इनके पास पैसे नहीं होते इन कंट्रीज के पास टू डू दीज वैक्सीनेशंस एंड ऑल ऑफ दैट, राइट. सो यहाँ पे ये इस पे फोकस करता है. नाउ करंटली द डायरेक्टर इज टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस एंड इनके टोटल मेंबर्स हैं 194, जिसमें से यूएस अभी रिसेंटली इन्होंने एग्जिट करना चाहा है अलोंग विद अर्जेंटीना. सो दिस इज विद रिगार्ड टू एवरीथिंग विद रिगार्ड टू WHO. अगला आर्टिकल है विद रिगार्ड टू फेंटेनिल क्राइसिस इन द यूएस. तो यहाँ पे अभी रिसेंटली क्या हुआ है, यूएस ने सैंक्शंस लगाए हैं 3 कंट्रीज पे. व्हिच आर दीज 3 कंट्रीज? दीज सैंक्शंस आर पुट ऑन चाइना, मेक्सिको एंड कैनेडा.
इस हफ्ते का न्यूज है ये कि चाइना, मेक्सिको और कनाडा पे यहाँ पे सैंक्शंस लगे हैं। चाइना पे 10% एंड मेक्सिको एंड कनाडा पे 25%। ऑल्दो मेक्सिको के साथ कॉल पे उन्होंने डिस्कस किया कि ठीक है 1 महीने के लिए हम नहीं लगा रहे हैं, बट दिस इज व्हाट विद रिगार्ड टू यूएस व्हाट इट्स डूइंग। अभी यूएस ऐसा क्यों कर रहा है? यूएस ऐसा कर रहा है बिकॉज something known as fentanyl crisis is what it names। अभी fentanyl क्या है? Fentanyl is an opioid। ओके, जैसे आपने मॉर्फिन सुना है, हेरोइन सुना होगा, these are drugs। ये पेन किलर जैसा काम करते हैं, ठीक है। ये एनेस्थीसिया में इस्तेमाल होता है। सो दिस इज वेरी वेरी हाई डोजेस। ओके, ये इनका जो इफेक्ट है ये मॉर्फिन और हेरोइन से कहीं ज्यादा इसका इफेक्ट है। सो फेंटेनिल यहाँ पे क्राइसिस हो रहे हैं बिकॉज इसका जो यूएसए में यू विल सी अ ग्रेटर यूज एंड हु इज टू बी ब्लेम्ड विद रिगार्ड टू द ग्रेटर यूज? चाइना के कंपनीज यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं एंड मेक्सिको और कनाडा इज एन इजी एक्सेस टू गेट देम टू यूएस। तो मेक्सिको और कनाडा के कारण ये जो फेंटेनिल, ये जो टैबलेट्स है, ये आ रहे हैं यूएसए में, जिसके कारण अभी यूएसए ने यहाँ पे सैंक्शंस लगाए। और यूएसए को जवाब देने के लिए चाइना ने यहाँ पे इनका टैरिफ भी उन्होंने दिया है, 15% यूएसए पे टैरिफ लगाया है। सो यहाँ पे उन्होंने, यू कैन से द ट्रेड वॉर्स हैव बिगन, जहाँ पे एक कंट्री दूसरे ऊपर टैरिफ लगा रही, टैक्सेस लगा रही, दूसरे कंट्री ने भी रिटेलिएट करके यहाँ पे हायर टैक्सेस लगाए हैं फॉर कोल एंड एलएनजी। सो दिस इज विद रिगार्ड टू फेंटेनिल क्राइसिस एंड बिकॉज ऑफ दे कैन आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय फेंटेनिल? तो आपको याद रखना है ये ओपियोइड है एंड इट्स बेसिकली क्रिएटिंग द यू नो मेनी डेथ्स दैट आर रिलेटेड, मेनी केसेस दैट हैव बीन found in this particular list. Last article of the day है that is with regard to Trump imposes sanctions. Okay, so Trump imposing sanctions on which body? This is International Criminal Court. तो International Criminal Court की बात करें, we'll understand. Firstly, understand why is Trump putting these sanctions on ICC? The reason being because ICC ने यहाँ पे वारंट निकल के आए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, और इजराइल और यूएसए दोस्त है। तो इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू पे यहाँ पे वारंट लगाया है बिकॉज उन्होंने वॉर क्राइम्स किए हैं, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ही इज द रीजन बिहाइंड व्हाई देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ अटैक्स ऑन गाजा। तो इसीलिए इन पे वारंट लगा है एंड इसको रिटेलिएट करने के लिए ट्रंप ने बोला है, क्योंकि दोस्त पे उनके सैंक्शंस लगे हैं, दे सेड दैट वी विल पुट सैंक्शंस ऑन आईसीसी। तो जो भी अगर ऑफिशियल्स हैं उनको यूएस में अगर उनके कोई अकाउंट्स है वो फ्रीज किए जाएंगे, ट्रैवल रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। तो ये सब ये कर रहा है। जल्दी से हम जान लेते हैं आईसीसी के बारे में। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एंड ये ट्राई करता है केसेस ऑन जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड अग्रेशन, जिसका हेडक्वार्टर्स है हेग नेदरलैंड्स में, राइट। 1998 में ये बना, 2002 में ये फोर्स में आया एंड द मेजर जहां पे कितने जजेस होते हैं, देयर आर अबाउट 18 जजेस दैट आर पार्ट, जिनका 9 इयर्स का टर्म होता है। टोटल अभी कंट्रीज हैं 23। क्या इंडिया इसका पार्ट है? इंडिया इसका पार्ट नहीं है। इंडिया, यूएस, रशिया, इंडिया, चाइना, इराक, नॉर्थ कोरिया एंड टर्की, इन्होंने कभी ये साइन ही नहीं किया है रोम स्टैट्यूट जिससे आईसीसी बना था। सो वी हैव नॉट साइंड इट, बट देयर आर कंट्रीज दैट हैव साइंड इट एंड नॉट रैटिफाइड इट, जैसे कि यूएस, रशिया, इजराइल एंड सीरिया। सो यूएस, इजराइल आर नॉट पार्ट ऑफ आईसीसी, बट स्टिल आईसीसी हैज पुट द वारंट। सो टू रिटेलिएट, यूएस हैज डन दिस स्टेप। सो दिस इज ऑल with regard to this week's weekly wrap up. Thank you so much for watching.